घमंडी पंडित। देख लिया ना पंडित जी, आपका घमंड आपको ही ले डूबता। हमने तो पहले ही कहा था कि इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। और ये कहकर गांव वाले उन पर जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हो 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 हो। जोधपुर नामक गांव में एक पंडित रहते थे। वो मंदिर के पुजारी भी थे, जिस वजह से उन्हें अपने आप पर बहुत घमंड था और वो नीची जाति वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उस गांव में बहुत सारे लोग नीची जाति के थे। उसी में एक रामू नाम का आदमी था जो नीची जात से ही आता था। एक बार रामू मंदिर में पूजा करने के लिए आया तो पंडित ने उससे कहा, हे नीच जाति के इंसान, तूने मंदिर में प्रवेश करने की सोची भी कैसे? क्या तुझे पता नहीं है कि इस मंदिर में छोटी जाति वालों का आना मना है? पर ये तो भगवान का मंदिर है, यहाँ पर जात पात कहाँ चलती है? तू मुझे मत सिखा, चला जा यहाँ से और कहीं और पूजा कर जाकर। ये सिर्फ ऊंची जात वालों का ही मंदिर है। भगवान कब से जात पात करने लगे? और पंडित जी, आप इन सब बातों में विश्वास रखते हैं? हाँ, मैं ये सब बातें मानता हूँ। तुम नीच जात वाले हमारे मंदिर को अछूत कर देते हो, इसीलिए कह रहा हूँ चला जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। पंडित का इस तरह का व्यवहार देखकर रामू को काफी बुरा लगा और वो बिना पूजा करे ही वहां से चला आया। घर पर आने पर जब उसकी पत्नी शीला ने उसे उदास देखा तो उससे कहा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? आप बिना पूजा किए ही लौट आए? हाँ, तुम्हें पता तो है ही कि मंदिर का पंडित कितना घमंडी है। उसने मुझे मंदिर में घुसने ही नहीं दिया। हाँ, इसीलिए तो मना कर रही थी कि पूजा कहीं और कराना जाकर। वैसे भी वो छोटी जात वालों को बहुत बुरा भला कहते हैं, पर आपने सुना ही नहीं। पर आखिर ऐसा क्यों है? आखिर हम भी इंसान हैं। ये तो पंडित जी ही जाने कि उन्हें हम लोगों से इतनी नफरत क्यों है। समय तेजी से गुजर रहा था। पंडित का ये व्यवहार लोगों में क्रोध पैदा कर रहा था, जिस वजह से वो एकजुट हो रहे थे। वहीं पंडित अपने घमंड में हमेशा चूर रहता था। एक बार पंडित जंगल के रास्ते कहीं जा रहा होता है, तभी अचानक उसके सामने शेर आ जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया। तभी उधर से ही कुछ इंसान गुजर रहे होते हैं जो उसी गांव के होते हैं, पर वो नीच जाति के थे। जब उन्होंने शेर को देखा तो रामू ने पंडित से कहा, अरे पंडित जी, आप तो बुरे फंस गए। अब कैसे शेर से बचेंगे? ये तो आपको खा जाएगा। नहीं, मैं एक पंडित हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। मैं इसे अपने ज्ञान से सम्मोहित कर लूंगा और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देख लीजिए पंडित जी, बताइए तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो सभी वहाँ से चले गए, पर रामू वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसे पता था कि पंडित अपने घमंड में चूर है। उसे इस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पंडित अपने मंत्र उच्चारण करने लगा और उस शेर पर पानी के छींटे मारने लगा, पर इससे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो शेर दहाड़ पर दहाड़ मारे जा रहा था। ये देखकर पंडित घबरा गया और वो शेर उसकी तरफ बढ़ा। ये देखकर राजू ने नुकीला एक डंडा उठाया और शेर पर वार किया, जिससे शेर वहीं गिर पड़ा। पर शेर ने उठकर फिर से उन दोनों पर प्रहार किया, पर राजू ने कुशलता से शेर को हरा दिया, जिससे शेर वहां से भाग गया। ये देखकर पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो जिस नीच जात वालों को मंदिर में घुसने नहीं देता था, आज उसी ने उसकी रक्षा की। और उसने शर्मिंदा होकर राजू से कहा, मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता लग गया है कि ज्ञान से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि इसके लिए बुद्धि और बल ही चाहिए होता है। अरे पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था। आखिर हम लोग नीच जात वाले हैं, हम लोग का तो यही काम होता है। मुझे और शर्मिंदा मत करो अपने आप को नीचा बोलकर। मुझे पता लग गया है कि इंसान को उसके काम से पहचाना जाता है, ना कि जात से। आज से तुम सभी लोग मंदिर में पूजा कर सकते हो। मैं आज के बाद किसी को भी नहीं रोकूंगा। शायद इसीलिए भगवान ने ये शेर भेजा था कि मेरी बुद्धि खुल जाए। मुझे खुशी है कि आपको एहसास हुआ कि जात पात कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो आप जाइए और अब मैं भी जाता हूँ। इसके बाद राजू वहां से चला गया और पंडित भी अपने घर आ गया।
और अब वो मंदिर में किसी को भी जाने से नहीं रोकता था, जिस वजह से गांव वाले काफी हैरान थे कि आखिर पंडित को क्या हो गया। वहीं अब सभी बहुत खुश थे कि सभी मंदिर में आराम से जा सकते हैं। वहीं अब राजू और उसकी पत्नी शीला भी बहुत खुश थी। शीला ने अपने पति से कहा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो पंडित अब हम सभी को मंदिर में आने देते हैं? अरे कुछ नहीं, ये राज की बात है। पर अब तो तुम खुश हो ना कि तुम मंदिर में पूजा करने जा सकती हो? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत सालों बाद मंदिर में जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने मंदिर में भगवान के दर्शन भी नहीं किए थे। इसके बाद वो लोग मंदिर गए और भगवान के दर्शन किए।